आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मिशन 2019 झारखंड में विपक्ष के वोटों का बिखराव नहीं हुआ तो मुश्किल में आ सकती है भाजपा। पिछली बार हर मर्ज की दवा थे मोदी, इस बार इसे इतर एक और धारदार हथियार चाहिए। विपक्ष में भाजपा के खिलाफ है सबकी बोली एक। भाजपा को विपक्ष के चौतरफा प्रहार को कूद करने की बनानी होगी रणनीति। पिछले चुनाव में 47 लाख वोट लाकर भाजपा ने झटकी थी 12 सीट, इसे कायम रखना चुनौती। बिखरे विपक्ष के हिस्से में आया था 54 लाख, पर सीटें मिली थी सिर्फ 2। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में विपक्ष का महागठबंधन होने पर भाजपा के परिणाम पर पड़ने वाली असर का। इस बार का चुनाव 2014 के मुकाबले भाजपा के लिए कठिन है। यह सच है कि मिशन लोकसभा चुनाव में विपक्ष के वोटों का बिखराव नहीं हुआ तो भाजपा के समक्ष कड़ी चुनौती पेश आएगी। पूर्व के उदाहरण भी इस बात को साबित करते हैं। एकीकृत बिहार के समय वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में झारखंड इलाके से भाजपा को 12 सीटें मिली थी, लेकिन वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। उस चुनाव में भी झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दलों का महागठबंधन हुआ था। 1 सीट बाबूलाल मरांडी निकालने में सफल हुए थे। पिछली बार भाजपा के लिए हर मर्ज की दवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इस बार भाजपा को इससे इतर मजबूत हथियार के साथ मैदान में उतरना होगा। कारण यह कि पिछली बार बाबूलाल मरांडी झामुमो और कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। वहीं झामुमो और कांग्रेस भी भाजपा के साथ साथ बाबूलाल मरांडी की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन इस बार का सीन बहुत अलग है। महागठबंधन के तहत पिछली बार के सभी भाजपा विरोधी एक मंच पर जुट रहे हैं। ऐसे में भाजपा को विपक्ष के चौतरफा प्रहार का जवाब देने के लिए रणनीति बनानी होगी। देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 47 लाख वोट लाकर 12 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि विपक्ष का वोट 54 लाख था, लेकिन जीत महज 2 सीटों पर ही मिली थी। इसी विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी हिंदी पट्टी इलाके को लेकर बेहद सतर्क है। इसी सिलसिले में बीजेपी झारखंड में भी किसी नुकसान का सामना नहीं करना चाहती और इसके लिए पार्टी हर स्तर पर अपनी सीटें बचाने की कवायद कर रही है। निचले से शीर्ष स्तर तक दावे किए जा रहे हैं कि इस बार झारखंड में बीजेपी सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि एकीकृत बिहार के जमाने से अलग झारखंड राज्य गठन के बाद बीजेपी इस इलाके की सभी 14 सीटों पर कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। साल 2014 का परिणाम ही उसके लिए रिकॉर्ड रहा, जब बीजेपी 14 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की और रिकॉर्ड 47,44,000 वोट लाई। नरेंद्र मोदी की लहर का यह नतीजा था। लेकिन क्या मोदी की लहर अभी झारखंड में उसी रफ्तार से कायम है? क्या बीजेपी 47,44,315 वोटों का रिकॉर्ड बचा पाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सीधी नजर झारखंड पर पहले से ही रही है, और वह इसलिए कि बीजेपी अभी एक सीट जोड़ने के लिए कोई रणनीति खाली नहीं छोड़ना चाहती। बिहार में जदयू के साथ और तमिलनाडु में AIADMK के साथ बीजेपी के तालमेल को उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। केंद्र में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद पीएम की नजरें झारखंड पर विशेष तौर पर इनायत रही हैं। 4.5 साल में केंद्र ने हजारों करोड़ की योजनाएं झारखंड को दी है, लेकिन चुनाव में वोटों के समीकरण और एंटी इनकम बैसी हवाओं के साथ कई दफा रणनीति, विकास के तमाम दावे और नेताओं के नाम, ब्रांड पीछे छूट जाते हैं। भारतीय राजनीति ने इसे देखा परखा है। 2014 के चुनाव में झारखंड में विरोधी दलों को 54 लाख वोट मिले थे। इनमें लगभग 47 लाख वोट कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के थे, और 4 सीटों पर चुनाव लड़कर झामुमो ने 12,50,031 वोट लाए थे। पलामू में राजद दूसरे नंबर पर था। कांग्रेस और झामुमो ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। राजद के लिए पलामू की सीट छोड़ी गई थी, जबकि JVM ने अकेले लड़कर 15,12,000 वोट हासिल किए थे। हालांकि कांग्रेस, JVM और राजद के अलावा वाम दलों को किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन JMM ने मोदी लहर में राजमहल और दुमका की सीट जीतकर जरूर बीजेपी को सत्ते में डाल दिया था।
वैसे 2014 के चुनाव में हार के बाद इस बार बीजेपी अब दुमका और राजमहल की सीट जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल दुमका में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन लंबे समय से चुनाव जीतते रहे हैं और संथाल परगना में शिबू आदिवासियों के बीच सर्वमान्य नेता है। बीजेपी यह शिद्दत से महसूस करती है और संथाल परगना में जेएमएम की जड़ें कमजोर करके वह सत्ता पर काबिज रह सकती है। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास की नजरें संथाल परगना पर टिकी है। हाल ही में रघुवर दास ने संथाल परगना में चुन चुन कर जेएमएम विधायकों सांसदों के क्षेत्र में बीजेपी की चौपाल लगाई थी। 2014 के चुनाव में धनबाद में बीजेपी के उम्मीदवार पीएन सिंह को रिकॉर्ड 5,43,451 वोट मिले थे और कांग्रेस को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था। इसी तरह रांची में राम तहिल चौधरी को 4,48,729 वोट मिले थे। झारखंड में कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले सुबोधकांत सहाय रांची में लगभग 2 लाख वोट से हार गए थे। उधर हजारीबाग में जयंत सिन्हा को 4,06,931 वोट और पलामू में बीजेपी के बीडी राम को 4,76,513 वोट मिले थे। दोनों उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को लगभग 2-2 लाख वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर में भी लोहरदगा में बीजेपी के सुदर्शन भगत महज 6,479 और गिरिडीह में रविंद्र पांडे 40,313 और गोड्डा में निशिकांत दुबे 60,613 वोट से चुनाव जीते थे। वोटों का यह समीकरण बीजेपी उम्मीदवारों को अब भी डराता है। चाईबासा में गीता कोड़ा को कांग्रेस ने अगर उतार दिया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ हाफते नजर आ सकते हैं। गीता कोड़ा ने पिछले चुनाव में अपने दम पर बीजेपी को सीधी चुनौती दी थी। झारखंड में बीजेपी को 2004 के चुनाव परिणाम को नहीं भूलना चाहिए। उस चुनाव में यूपीए ने फुल प्रूफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और राज्य की 13 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। इसके बाद यूपीए के घटक दलों के बीच फुल प्रूफ गठबंधन नहीं हो सका। जाहिर है 2004, 2009 और 2014 के चुनाव परिणाम से सबक लेते हुए और वोटों के बंटवारे को रोकने की गरज से झामुमो, राजद, झाविमो और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं। हालांकि गोड्डा सीट को लेकर विपक्षी दलों के जीत कायम है। अगर ये जीत दूर हो गई तो वोटों के समीकरण के पैमाने पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को इस चुनाव में झारखंड में बेहद कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही यह भी तय है कि विपक्ष में कोई सशक्त गठबंधन नहीं बना तो बीजेपी का वोट उनकी दीवार में दरक लगाने के लिए अहम हो सकता है। बदलती परिस्थितियों में इसकी गुंजाइश बड़ी है कि बीजेपी झारखंड में आजसू को लोकसभा चुनाव में साथ रखकर वोट समीकरण के टांके को मजबूत करे। ऐसी परिस्थिति में आजसू को कम से कम एक सीट बीजेपी दे सकती है, लेकिन भाजपा की इस पेशकश को आजसू मानेगा ही, इसमें संदेह है। अभी तक तो आजसू ने यही संकेत दिया है कि चुनाव में उसकी राह भाजपा से अलग है। मौजूदा हालात में भाजपा के सामने कई चुनौतियां हैं और चुनाव में खतरा झलक रहा है। यह महसूस करने के बाद भी बीजेपी के रणनीतिकारों और नेताओं को इन बातों का भरोसा है कि केंद्र और राज्य की सरकार ने विकास के जो काम किए हैं वे चुनाव में उनके काम आएंगे। दूसरा यह कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जनता के सामने है और चुनाव में नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े खेवनहार होंगे। वैसे बीजेपी ने जोरदार ढंग से चुनावी बिसात बिछा दी है और झारखंड समेत हर राज्य में उसकी मुहिम तेज है। बीजेपी के पास नेता, वक्ता, कार्यकर्ता और साधन सुविधा ज्यादा है, लेकिन विपक्ष को इसका भरोसा है कि वोटरों का मिजाज बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी की आत्मविश्वास यहीं पर धरा रह जाएगा। छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम की हवा का असर भी झारखंड में हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने रांची आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी थी। रमन सिंह ने यह भी कहा था कि अति आत्मविश्वास के कारण उनका सेल्फ विकेट गिरा। वैसे भी झारखंड में हवा का रुख भांपने और चुनावी राजनीति का मर्म समझने में बीजेपी के कई पुराने और अनुभवी नेता हैं, जिन्हें यह बातें डराती रही हैं कि सरकार के कुछ फैसले के खिलाफ और जमीन के सवाल पर भड़का आंदोलन कम से कम आदिवासी और खेतीहर इलाकों में उनकी जमीन हिला सकती है। पिछले कुछ महीनों के दौरान बीजेपी, उसकी सरकार और रणनीतिकार आदिवासी वोट संभालने के लिए कई किस्म की कोशिशें करते रहे हैं। परंपरागत वोट संभालने की खातिर संघ की भी अंदर ही अंदर सक्रियता बढ़ी है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार के कामकाज और सबका साथ सबका विकास के मंत्र की तमाम दुहाई के बाद भी 4.5 साल के दौरान झारखंड में उपचुनाव के मूड को देखा जाए
तो बीजेपी या एनडीए के लिए बहुत मुफीद नहीं मानी जा सकती। आजसू के विधायक कमल किशोर भगत के सजायाफ्ता होने के बाद लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में आजसू की हार हो गई। यहाँ बीजेपी ने आजसू का साथ दिया था। पलामू में पांकी में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा और बीजेपी की हार हुई। इसी तरह गोमिया में हुए उपचुनाव में बीजेपी और उसके घटक दल आजसू की हार हुई और झामुमो ने कब्जा बरकरार रखा। सिल्ली विधानसभा उपचुनाव में आजसू प्रमुख सुदेश महतो हार गए और झामुमो ने कब्जा बरकरार रखा। इससे पहले गोड्डा विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी सीट जरूर बचा सकी, लेकिन हाल ही में हुए कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हार गई और बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन के कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल कर बीजेपी को सकते में डाल दिया। इधर विपक्ष ने पूरे राज्य में मुहिम छेड़ रखी है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने चुनावी समा बांधने के ख्याल से ही संघर्ष यात्रा की शुरुआत की है। पिछले 3 महीने के दौरान हेमंत सोरेन राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र जाकर बीजेपी विरोधी वोटों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सुबोध कांत सहाय और बाबूलाल मरांडी कतई नहीं चाहते कि 4.5 साल से विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने और बीजेपी के खिलाफ जन संगठनों के साथ लेकर चलने की जो कोशिश है उन दोनों ने की है और जो तस्वीरें बनी है वो एक झटके में पर्दे से उतर जाए। दरअसल विपक्ष को इसका एहसास है कि वोटों का बंटवारा रोक सके तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। इधर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की तर्कश में जो तीर सजते दिख रहे हैं वह पहले भी आजमाए जा चुके हैं। इनमें एक बात उनके लिए अहम होगी कि सरकार ने 4.5 साल में जनता का दिल जीता या विश्वास खोया। इससे ज्यादा अहम होगा कि बीजेपी अपने वोट बैंक को कैसे सहेज सकेगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।